Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hello, చదువుకున్నది everyone. కానీ Open camera. ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు All student camera on. మళ్ళీ ఉడి గుడి ఉడి గుడి Atanu, camera on. Nandini, Pooja, Mansi. सर 2 मिनट्स ऑन करूंगी. Deepa. Deepa. Yes, sir. Camera on. Everyone, camera open. दीपा, आज आपका पहला क्लास है. योर फर्स्ट क्लास. सर टुडे पहले फर्स्ट भी क्लास डिजिटल मार्केटिंग. सर पहले लिया था, बीच में काफी नहीं ले पाई. मैं आपकी वीडियो सुन रही थी, यूट्यूब पे सुना है मैंने आपका. ओके. क्या क्या पढ़ी आप डिजिटल मार्केटिंग में? दीपा, दीपा, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आपने पढ़ लिया है? सर पढ़ा तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा थ्योरी पढ़ा है, पर आपकी क्लासेस सुनी है. मतलब कहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि ये फेसबुक बिजनेस ग्रुप पे अब आपको कैसे करना है. गेटिंग सर. ओके. ओके. पसिका.
ठीक है, ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैं बताया था टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी। टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी किनको किनको क्लियर है? टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी आप लोग नोटबुक 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 एंड पेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, बिडिंग स्ट्रेटजी। बिडिंग स्ट्रेटजी सबको क्लियर है? बिडिंग स्ट्रेटजी एक पॉइंट उसमें से बचा हुआ था, मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। बिडिंग स्ट्रेटजी किनको किनको क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंड? शमसीना, शमसीना, आर यू अंडरस्टैंड बिडिंग स्ट्रेटजी? Building strategy. Building बिडिंग strategy. बिडिंग स्ट्रेटजी, Okay. टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी। Building or a bidding? बिडिंग बिडिंग बिड लगाना, बिड, किसी प्रोडक्ट के ऊपर बिड 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 पॉइंट करना, बिडिंग। Building. टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी, बिल्डिंग नहीं, बिडिंग बिडिंग। Bidding. Okay. Okay. I will share on the chat types of bidding strategy। टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी मैंने बता दिया था। वन पॉइंट इसमें से बचा हुआ था, रेस्ट वन पॉइंट आई विल एक्सप्लेन। आई विल एक्सप्लेन टुडे टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी। लास्ट पॉइंट 5, लास्ट पॉइंट 5, टारगेट, टारगेट आरओएस, टारगेट आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। लास्ट पॉइंट 5 नंबर, टारगेट ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न Target. ऑन एड स्पेंड आई विल शेयर ऑन चैट। Shamsina, I will share on the chat. Okay. Target ROS, return on ad spend। First point, target ROS, return on ad spend का फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन रेवेन्यू, फोकस ऑन रेवेन्यू, फोकस ऑन रेवेन्यू, नॉट जस्ट लीड्स। Focus on revenue, not just leads। Focus on revenue, not just leads। I will explain।
second point, one example, earn 5 rupees. Earn example, one example, earn 5 rupees for every 1 rupees spent. एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूं. एग्जाम्पल, earn 5 rupees for every 1 rupees spent. Explain. I will explain in English. ROS. ROS is a smart bidding strategy. ROS is, आप लोग नोट डाउन कर लो, आप लोग. ROS, Okay. ROS is a smart bidding strategy. In a Google Ads. ROS पोस्ट में आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड आप नोट कर सकते हो. इज स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी. in Google Ads. That automatically sets bid bids to help you achieve your desired return or ad spend. Desired return on ad spend. पोस्ट में आप ROS लिख सकते हो. समझ में नहीं आया सर, क्या ROS लिखवा रहे हैं? ROS मैं एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूँ. ROS इज ए स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी. ROS is a smart bidding strategy in Google Ads. That automatically sets bid to ऑटोमेटिकली के बाद क्या आएगा सर? हेलो अनिता. जी, ऑटोमेटिकली के बाद क्या बोला सर? Automatically sets स्ट्रेट sets मतलब सेट करना. ऑटोमेटिकली गूगल सेट करता है उस वैल्यू को. ओके ओके
weeding weeds, VIDS, weeds, to help you achieve weeds to help you achieve your desired return on ad spend. Said weed to achieve your desired return on ad spend. Automatically set bits to help you achieve your desired return on ad spends. पोस्ट में ROS. मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब क्या है? शमसीना, मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार हिंदी में बता दे, क्योंकि हिंदी Okay, okay, okay. आपको आई थिंक डिफिनीशन से आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना अमाउंट लगा रहा हूं। सपोज दैट मैंने 1 रुपये लगा करके मैं 5 रुपये रिटर्न पा रहा हूं। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 1 रुपया मैंने स्पेंड किया एड में 1 रुपया स्पेंड किया और मैंने 5 रुपीज कमाया, यानी मैंने 4 रुपीज अर्न किया। मैंने 1 रुपये एड में स्पेंड किया और 4 रुपीज मैंने अर्न किया। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ROS कैसे हम निकालेंगे? जैसे मैंने ऐड लगाया, 10,000 खर्च किया, 10,000 मुझे 10,000 के ऊपर मुझे कितने बिजनेस मिले? सपोज दैट मुझे 10,000 मैंने खर्च किया, 10,000 मुझे 500 लीड मिल गए। 500 लीड में कितने कन्वर्ट हुए? 500 लीड मिले हो सकता है कि 10 लीड कन्वर्ट हुआ हो। डिस्टर्बेंस, 10 लीड कन्वर्ट हुआ, 10 लीड हो सकता है कि वो 20,000 के बराबर हो या 50,000 के बराबर हो। तो उसमें हम निकालते हैं कि हमारी एड स्पेंड, मैंने 10,000 स्पेंड किया और 50,000 कमाया, यानी एक्चुअल में 40,000 कमाया। 40,000 में अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, उसके बाद मैं बिट्टा निकालता हूँ कि इसके ऊपर बिट्टा क्या है। दीपा शर्मा, ओके, मैं दोबारा से एक बार बोलता, दीपा शर्मा, आपने डिफिनीशन लिख लिया? दीपा, डिफिनीशन लिख लिया इसके बारे में? यस सर, लिख लिया। एड ऑन रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब है कि मैंने 5 रुपया स्पेंड किया, 5 रुपीज स्पेंड ऑन एड, और रिटर्न 50 रुपीज, रिटर्न 50 रुपीज, यानी मैं 5 रुपया स्पेंड कर रहा हूँ और 50 रुपीज में ये प्राप्त हो रहा है। 50 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लीड कन्वर्ट होकर के कस्टमर हमारा आ रहा है, 50 रुपीज का मुनाफा हो रहा है। तो वहां पे ROS निकालेंगे कि 5 रुपया ने स्पेंड किया और 50 रुपीज मुझे आ गया, या मैंने 1 रुपया स्पेंड किया, 1 रुपया स्पेंड किया और 500 मुझे रिटर्न आया। मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा दिया था ताकि ये उससे ज्यादा क्लियर होगा कि मैंने 1 रुपया स्पेंड किया और 5 रुपया, तो 4 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ। और उसमें हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे, एडवर्टीजमेंट में जो एड चला रहा है उसकी खर्च कॉस्ट से क्या है, और हमारे प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट की क्या लागत है, उससे हमारा कितना % बचत हो रहा है, फिर उसमें भी निकालते हैं। लेकिन हम ऐड पे कितना स्पेंड करें, या गूगल पे ऐड करें या फेसबुक पे ऐड करें, तो उसके हिसाब से हम ऐड स्पेंड का वैल्यू निकालते हैं कि हमारे कितने प्रॉफिट हो रहा है। हम ऐड चला रहे हैं तो ऐड से कितने प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है शमसीना? आर यू अंडरस्टैंड ROS? शमसीना, Yes, sir. Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंड? Yes, yes. Yes. रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसका एक वर्ड आप लोग नोट पे लिख लो, ROS। ROS मेजर
नोट में आप लोग लिखो, नोट नोट ROS measures revenue how much revenue you earn for every one, how much revenue you earn for every 1 रुपीज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। आप 1 रुपया स्पेंड कर रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे ROS को मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, 1 रुपया स्पेंड किया तो मैंने 5 रुपीज कमाया, 5 रुपीज अर्निंग हुआ, 10 रुपीज अर्निंग हुआ, कितने रुपीज अर्निंग हुआ, ये मेजर कैसे करेंगे। रिपीट सर। ROS यस। ROS मेजर्स, ROS मैंने चैट में डाल दिया, ROS मेजर हाउ मच रेवेन्यू यू अर्न टू एवरी रुपीज 1 स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। 1 रुपीज में स्पेंड करके मैंने कितना अर्न कर रहा हूँ, कितने अर्न कर रहा हूँ। हो सकता है 5 रुपये, हो सकता है 10 रुपये, हो सकता है 50 रुपये भी हो सकता है कि 1 रुपीज में हमको मल्टीपल लीड कन्वर्ट हो जाए, या एक ही लीड ऐसा आए कि जो बल्क ऑर्डर दे, उसमें हमारे काफी सारे निकल जाए ऑर्डर। 1 रुपया स्पेंड करके हो सकता है कि मैं इसे, इंडिया मार्ट है, B2B पोर्टल है, इंडिया मार्ट है, फ्लिप इंडिया मार्ट हो गया, आपका अलीबाबा हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, जस्ट डायल हो गया। यहाँ से क्या होता है कि B2B मार्केट में अगर एक लीड आ गया, सपोज डेट एक लीड हमारे मेटा एड से या गूगल एड से, हो सकता है कि बल्क ऑर्डर दे दे मुझे, एक क्वांटिटी ना दे करके मल्टीपल क्वांटिटी का मुझे ऑर्डर मिल जाए। 5,000 आपके ऑर्डर मिल जाए, 10,000 ऑर्डर मिल जाए, क्वांटिटी मिल जाए इतने की, तो हो सकता है कि 1 रुपीज स्पेंड करके मैंने काफी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि जो हमारा इनकम आएगी उससे हम मेजरमेंट कर लेंगे कि हम हमारी अर्निंग कितनी हुई। 1 रुपया स्पेंड किया, मुझे 5,000 इनकम हुआ, तो उसमें स्पेंड कर लेंगे कि 499 का मैंने अर्निंग किया। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है, एनी डाउट, किसी को एनी डाउट, No doubts. एनी डाउट। एनी डाउट किसी को। एक फॉर्मूला होता है इसका, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे हम निकालेंगे इसके, इसका एक नोट कर लो। फॉर्मूला इसका होता है ROS इक्वल टू ROS इक्वल टू रेवेन्यू 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 टू ऐड डिवाइडेड बाई टोटल एड स्पेंड। रेवेन्यू टू ऐड डिवाइडेड बाई टोटल एड स्पेंड। क्लियर है, Clear. जैसे
क्लियर है? ROS इक्वल टू रेवेन्यू एड्स, रेवेन्यू से एड से कितने रेवेन्यू पाया डिवाइडेड बाई एड स्पेंड, टोटल एड स्पेंड, ये एड स्पेंड या टोटल एड स्पेंड। क्लियर है? Clear. क्लियर है? ये जब हम ऐड चलाएंगे गूगल पे या फेसबुक पे, जब ऐड चलाएंगे वहां पे आपको हम दिखाएंगे कि इसको रिटर्न, जो अमाउंट मैंने यहाँ पे खर्च किया उसका कितना आउटपुट आया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे हम बताएंगे प्रैक्टिकली। आप जब प्रैक्टिकली क्लियर होगा, प्रैक्टिकली इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अग्रवाल जी क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। फरजना सैयद क्लियर है? फरजना सैयद, यस सर। यस आपसे सर। पहले आप काफी टाइम के बाद ज्वाइन किए हैं। हाँ सर, थोड़ा बिजी थी अभी। मैं स्कूल में टीचर भी हूँ सर, तो इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा नहीं निकाल पाती हूँ। ओके, आपका फेसबुक बना हुआ, फेसबुक अकाउंट? हाँ सर। आप कोई कंटेंट बनाती हो, वीडियो या फिर कंटेंट पोस्ट? हाँ सर, इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट रील करती हूँ। रील पोस्ट पोस्ट करते कितने सेंड करती हूँ। फॉलोअर्स? अभी टोटल अभी फॉलोअर्स स्टार्ट कितने किया हैं? है सर, अभी अभी स्टार्ट किया है। ओके। अटानू, अटानू बीच में गायब हो गए थे, बीच अटानू, अटानू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, सर एक नेक्स्ट चीज टॉपिक की पूछनी थी। फैक्टर्स अफेक्ट स्पीडिंग। सर एक चीज हाँ पूछनी जी थी। अग्रवाल जी। यो जो हमने वो हाँ गूगल जी। एड वाला अकाउंट क्रिएशन वाला बीच में छोड़ दिया था ना टॉपिक, क्योंकि उसमें किसी का अकाउंट नहीं था, मेरे अकाउंट में भी जो है क्वेरी लग गई थी, रेस्ट्रिक्ट हो गया था। तो वो वाला टॉपिक कौन हमने सा? बीच में छोड़ दी। वो मेटा एड वाला, जिसमें कि हाँ वो हाँ। गूगल तो इसके फेसबुक के ऊपर हम ऐड का अकाउंट सेटअप कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया था रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो वो अकाउंट, हाँ तो वो टॉपिक हम उसका मैं कब एक कंटिन्यू क्लास, करें? एक उस आपका वाली हो गया, वो क्लास। सॉल्यूशन सॉल्व हो गया? सर हाँ, उसमें आ गया है, मैंने आपको वो भेजा है, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें शायद एक अकाउंट पे से तो उन्होंने हटा दिया है, एक अकाउंट पे से तो क्या हटा हटा दिया है। दिया है? तो वो रेस्ट्रिक्शन जो लगी हुई थी ना एड स्पेंड के और लिए। एक हाँ पोर्टफोलियो बनाया था वो एक्टिव हो गया ना? हाँ, वो एक एक्टिव हो गया है। उसमें मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वो एक चीज और आ रही है उसके ऊपर लिखी हुई, तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए, तो मैंने आपके उस पर ही भेज रखा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस पे ना नेक्स्ट वीक में क्लास लेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर आप लोग सारे लोग ज्वाइन करना। नेक्स्ट वीक में मेटा ऐड कैसे सेटअप करेंगे, एक बार जिनका जिनका बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, एक बार वन क्लास लेंगे बस इसमें। मेटा अकाउंट कैसे सेटअप करें, जैसे अग्रवाल जी का सस्पेंड हो गया था तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लेकर के मैंने किया उसी को, इनका डॉक्यूमेंट गया, फिर वेरीफाई हुआ ओटीपी से, फिर इनका क्लियर हो गया। आगे। ठीक है, जिसका अगर होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। निकिता, 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 आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा।
आवाज नहीं आ रही है, आवाज निकिता, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका निकिता, आवाज नहीं आ रही है। अंकिता, अंकिता। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप फेसबुक के लिए अकाउंट के लिए बोल रहे थे, उसमें जैसे अग्रवाल सर जी का वो कुछ नाम का अलग था, वो इशू था डॉक्यूमेंट, तो उस तो वो फिर सेम नाम का डाला तो हो गया, या फिर किस तरह से उनका कंफर्म हो गया? सेम सेम, बिल्कुल सेम। जिस जिस नेम से बिजनेस है ना, अगर बिजनेस अकाउंट है, जिस नेम से हाँ बिजनेस है, तो वो सेम डालना पड़ेगा। आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट प्रूफ हाँ होना चाहिए, या खुद की अकाउंट है तो उसकी अपनी प्रूफ होनी चाहिए, तभी वो एक्टिव होगा। हाँ अपना इन्होंने आईडी, आपको आईडी दिया हुआ था, बट उस आईडी से एक्टिव हाँ नहीं हुआ। तो हाँ। एमएसएमई का मैंने डाला, इसे लिया और डाला मैंने, वहां से फिर ओटीपी आया, अप्रूव कराया वहां से, फिर 4 दिन के बाद अप्रूव हो गया वो। अच्छा, क्योंकि मेरा भी अटका हुआ था, तो जैसे रजिस्ट्रेशन मेरे ब्रांड के नाम से है फेसबुक अकाउंट, और मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल रही थी तो नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने नहीं पूछा कि होगा। मेरा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डाल दूं तो हो जाएगा, अपलोड हो कर दूं जाएगा, तो? हो जाएगा, हो हाँ ठीक जाएगा। है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी पेंडिंग ही उस दिन सेम अग्रवाल सर जैसा ही मेरा इशू हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ। ठीक है, जो बिजनेस नेम होगा ना, आप एग्जैक्ट डालना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हाँ एड्रेस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और फोन नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वहां पे, उसी नंबर को आप डालोगे। उस नंबर ठीक पे है। ओटीपी आएगा, एक बिजनेस हम्म। रजिस्ट्रेशन का ओटीपी आएगा, देन उसको फेसबुक का भी ओटीपी आएगा उसमें। ठीक है। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां पे दिक्कत आया मेरे को आप बता देना, मैं करवा दूंगा उसको। जी जी। ठीक श्योर, है। थैंक यू निकिता, सर। निकिता, 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 आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है निकिता, आवाज नहीं आ रही है। आप टाइप करो, टाइप करो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, चैट में टाइप करो। निकिता की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है निकिता? मेरा आवाज आ रही है आपको? निकिता, आवाज नहीं आ रही है निकिता? बिजनेस हो ना, बिजनेस, बिजनेस। मेरी आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है ना? आपका जो बिजनेस नेम होगा, जो ब्रांड नेम बिजनेस नेम होगा ना, एमएसएमई होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, गवर्नमेंट प्रूफ होने चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रूफ आप डालो वहां पे, अपलोड करो वहां पे, वेरीफाई कराओ, ओटीपी से वेरीफाई होगा, देन वो अप्रूव हो जाएगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रूफ, गवर्नमेंट प्रूफ कोई भी देना पड़ेगा तभी अप्रूव होगा वो। कोई गवर्नमेंट प्रूफ देना होगा तभी अप्रूव होगा। आप मेरे को कल, कल एक बार ना, कल एक बार कॉल करना, कल एक बार कॉल करना, कल एक बार कॉल करना मेरे को, 11 o'clock। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आपके एंड से इशू है। सर इनके पास शायद आपका नंबर नहीं है, नंबर मांग रही है ये आपका। मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल दे रहा हूँ, यस। व्हाट्सएप कॉल करना, इसे व्हाट्सएप करना।
साला शेख क्लियर है? साला शेख, यस सर। आपका हो गया फेसबुक का क्लियर? सर क्या? फेसबुक का जो मेटा अकाउंट था, मेटा एड सेटअप था, वो क्लियर हो गया? हाँ सर, पर अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। मेरा भी रजिस्ट्रेशन बाकी है सर, तो वो सब प्रोसीजर एक साथ सब हो जाएगा जब करूंगी सर। एक साल हो जाएगा तब करोगे मतलब आप? रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है ना सर, उसके तो बगैर हम एमएसएमई, एमएसएमई का आप करा लो। एमएसएमई, एमएसएमई लघु उद्योग का होता है ना एमएसएमई का, उसका करवा लो आप, अच्छा। उससे अपना स्टार्ट कर लो। हाँ तो वही अभी वो करना बाकी है सर, तो इसलिए अभी मैंने वेबसाइट का कुछ किया नहीं है। जितना आपने बताया था उतना किया है, पर अभी कुछ एक्टिवेट नहीं किया है। नबील, कैन यू जस्ट गेट द दिस थिंग? ऐसा है, ये एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है ना, उसके लिए मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो मेरे को इनके काजल मैम ने ही प्रोवाइड करवाया था। काजल मैम ने ही नंबर प्रोवाइड करवाया था। तो वो मिस्टर छगन हैं, वो करवाते हैं, और वो कोई शायद 350-400 रुपये में हो जाता है। और उसमें आप जब चाहो अपने, और उसमें चेंज भी कर सकते हो, एक बार आपका हो जाएगा, और आप, ओटीपी बेस्ड होगा। हाँ आप कांटेक्ट कर लेना, अगर 300-400 में करवा दे रहे हैं बहुत अच्छा। सर प्लीज नंबर हाँ शेयर मैं करेंगे आप ग्रुप में? हाँ सर मैं अभी बिल्कुल अभी कर आप देता हूँ। आप वहाँ काजल, काजल मैडम को कॉल कर लेना आप। काजल मैम अगर दी हुई ना तो काजल मैम को कॉल कर लेना। नंबर आप लोग शेयर मत करो ग्रुप में, चैट में। चैट में आप नंबर, अग्रवाल जी चैट में नंबर मत डालो, अग्रवाल जी उनको कॉल कर लेंगे। काजल मैम को कॉल कर लेना, जिनको जरूरत है काजल मैम से अपना कांटेक्ट करके ले लेना नंबर वहां से। उनका नाम वैसे छगन जी है, मिस्टर छगन। वो उनका नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, वो करवा देते हैं, मैंने उन्हीं के थ्रू करवाया था। ठीक सर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन कराते हो आप, तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं नहीं, आप लाइसेंस की ध्यान से, जरूरत अलग चीज है, लेकिन आपके पास एक गवर्नमेंट प्रूफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये मेटा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पास एक फर्म के नाम का गवर्नमेंट प्रूफ हो जाता है वो एमएसएमई तो में हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन लेकिन करा के। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब आयुर्वेदिक दवाई हम बिना लाइसेंस के कैसे बेच सकते हैं, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। नहीं तो वो कब कहा कि वो कब बेच सकते हैं? वो तो मैंने आप पिछली बार बताया था कि वो तो आप लार्ज स्केल पे तो बिना उसके ये काजल मैम के सर्टिफिकेट के और बिना उसके आप बेच ही नहीं सकते, वो तो आपको थर्ड पार्टी कराना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये यही कह रही थी मैं। थैंक यू ये सर, थैंक वो नहीं हो पाएगा बिना उसके लार्ज स्केल पे। छोटी कोई स्केल पे देते? तो आप ये घर तो पे ये तो बता के पिछले बेच क्लास में सकते हैं। क्लियर हुआ था ना, ये चीज पिछले क्लास में क्लियर हुआ था। आप एमएसएमई से स्टार्ट कर सकते हो अपना। लघु उद्योग किस लिए बनाया? लघु उद्योग 25-30 लाख का आप बिजनेस कर सकते हो एमएसएमई पे। तो प्रोफाइल एमएसएमई से पिक्चर, पास करा के भी हम अपना फेसबुक अकाउंट और ये इंस्टा ये सब बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह? हाँ 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 हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। कोई हमें पकड़ के ले गया तो? इट्स कर नॉट सकते हो। ऑथराइज्ड एक्चुअली। अब मानो हम कहीं एग्जीबिशन में गए हैं, सपोज, है ना, एग्जीबिशन में बैठे हैं, कोई आ गया जानकार एजुकेटेड लोग कि भैया कहाँ लाइसेंस है आपका, क्या कैसे बेच रहे हो आप? तो उसके लिए तो फिर आपको तो फॉर्मुलेशन में किसी किसी से आप बनवाओगे ना, खुद तो बनाओगे नहीं, किसी से बनवाओगे। लार्ज स्केल पर अगर जाना है तो आपको देना पड़ेगा वो चीजें सारे। फॉर्मुलेशन आपकी कौन से इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, लैब टेस्टेड है या नहीं है। सपोज सपोज मैं 50 शीशी बना के बैठी हूँ एग्जीबिशन में, 50, तो मैं अपना आप बना सकती हूँ घर में? तो कैन आई सेल दैट इन एग्जीबिशन, तो 50 शीशी? हाँ, इसीलिए तो एकता मैम जो है, एक एक चीज की प्रॉपर्टीज और एक एक जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, उसकी एक एक की प्रॉपर्टी बताती है कि वो कहाँ यूज हो सकता है, क्या उसका फायदा क्या है। वो इसीलिए तो बताती है कि ताकि आप खुद एक्सप्लेन कर सको। आप वो ठीक है एक्चुअली, सर, वो ठीक है। एक्सप्लेन तो हमें पता है, प्रॉपर्टीज आजकल तो सबको पता है, गूगल पे देख लो। बट वी आर नॉट ऑथराइज टू सेल दीज थिंग्स विदाउट लाइसेंस। एग्जैक्टली वही मेरा तो डाउट है उसके लिए सर। यस। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको क्या जिस मतलब वक्त अथॉरिटी? आपको आप लोग कन्वर्सेशन मत करो, आप लोग कन्वर्सेशन मत करो, आप एक्टर मैम से डिस्कस कर रहे ना इसके रिगार्डिंग।
अभी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चल रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग की नहीं चल रही है। नहीं सर, लेकिन हमको एक्टिवेट करना है अगर हमारा वेबसाइट, तो किस बेसिस पे हम एक्टिवेट करेंगे? अभी मेटा अकाउंट बनाने के लिए आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर वो हाँ तो अगर अकाउंट ब्लॉक कर दिया, अगर अकाउंट एक्टिवेट हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर मांग सकता है, कभी भी मांग सकता है वो। तो आप एमएसएमई बनवा लो। ठीक है, काजल मैम से डिस्कस करना, नंबर दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से करेक्ट करा लेना आप। देन आपका मेटा अकाउंट सेटअप हो जाएगा। देन उसके बाद आप ऐड चलाना शुरू हो जाएगा। जैसे वीडियो कंटेंट बनाओगे आप, क्रिएटिव बना करके आप उसमें अपलोड कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। ज्योति, ज्योति आज पहली क्लास है आपका क्या? ज्योति, ज्योति पवार, ज्योति, ज्योति पहला क्लास है आपकी? ज्योति, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीवर्ड, की फैक्टर ऑफ बिडिंग, की फैक्टर अफेक्टिंग बिडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं चैट में डाल दिया, की फैक्टर्स अफेक्टिंग बिडिंग। की फैक्टर की फैक्टर की फैक्टर्स अफेक्टिंग बिडिंग। पहला पॉइंट आप लोग नोट करो, की फैक्टर्स अफेक्टिंग बिडिंग। पहला पॉइंट, कीवर्ड कंपटीशन। पहला पॉइंट, कीवर्ड कंपटीशन। आप लोग ऐसे लिखना, कीवर्ड कंपटीशन, हाई कंपटीशन इज इक्वल टू हाई कॉस्ट। अगर किसी कीवर्ड्स पे अगर हाई कंपटीशन हो तो उनकी हाई कॉस्ट जाएगी। सपोज दैट किसी कीवर्ड पे अगर 100 रुपया की ऐड हम लगा रहे हैं, अगर उनकी सर्च वॉल्यूम 5,000 है तो उसके ऊपर वैल्यू भी हम ज्यादा लगाना पड़ेगा मुझे। तो कीवर्ड कंपटीशन हम कैसे निकालेंगे? कीवर्ड प्लानर के थ्रू बताएंगे हम, ये जब प्रैक्टिकल बताएंगे तो उसमें बताएंगे कीवर्ड प्लानर से कैसे हम कीवर्ड कंपटीशन निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है, कीवर्ड कंपटीशन, हाई कंपटीशन इज इक्वल टू हाई कॉस्ट। अगर किसी चीज का हाई कंपटीशन होगा, कोई अगर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, अगर डिमांड ज्यादा है तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड ज्यादा है, सपोज दैट पतंजलि का टूथपेस्ट, अगर उनकी डिमांड ज्यादा है, मार्केट में अगर मुझे अलग कंपनी का 10 रुपए का मिल रहा है, उनकी डिमांड ज्यादा है, 10 से 15 हो जाएंगे, फिर भी उनकी तो कॉस्टिंग, उनकी एड कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा हो गया तो कॉस्टिंग भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर, बेटर एड्स, लोअर कॉस्ट। क्वालिटी स्कोर, कॉस्ट में बेटर एड्स इक्वल टू लो कॉस्ट, कम कॉस्ट में
कम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी कैसे लाएं, ये हमारे ये पॉइंट हम यूज करके अपने अपने एड को, एक ही फैक्टर है जो अपने बिडिंग को लगा करके अपने एड को काफी अच्छे से रैंक करा सकते हैं। लो कॉस्ट पे क्वालिटी स्कोर हम ला सकते हैं, बेटर एड्स लगा सकते हैं लो कॉस्ट पे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग हम एग्जैक्ट करेंगे किस लोकेशन में मुझे ऐड चाहिए, और अपने लोकेशन जब टारगेट करेंगे, अगर हम 50 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर रहे हैं या 20 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर, तो उसी के हिसाब से हम अमाउंट स्पेंड करेंगे। मैं अगर चाहूँ कि 200 रुपये में पूरे इंडिया में दिखा दूं, पूरे स्टेट में दिखा दूं, तो नहीं हो सकता है। 500 रुपये पूरे इंडिया में दिखा दूं, एक बार हो सकता है दिखे, उसके बाद दिखेगा ही नहीं। लोकेशन टारगेटिंग, तीसरा पॉइंट लोकेशन टारगेटिंग। तीसरा लोकेशन टारगेटिंग। चौथा डिवाइस डिवाइस टारगेटिंग, मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप। डिवाइस डिवाइस मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप। लास्ट, एड रेलिवेंस एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी। अगर लैंडिंग पेज पर हम चला रहे हैं, पहले आप लोग नोट कर लो, एड रेलिवेंसी एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी। हो गया इतना? नोट हो गया? आप लोग नोट कर लिया? यस टाइप करो एक बार, आप लोग यस टाइप करो। इतना हो गया कंप्लीट? एड रेलेवेंस एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। सलाह शेख, दिग्नेश पाठक, निकिता, एमके अग्रवाल, सृजना सैयद, मिस्टर धनकुट्टी, बीना, वेरी गुड। अनीता, हो गया? अनीता यस टाइप करो, कंप्लीट हो गया तो। नहीं हुआ अभी? अनीता, जी नहीं सर, डिवाइस क्या बोला आपने सर? मैं चैट में डाल रखा हूँ, सारे पॉइंट चैट में डाल रखा हूँ, ओके सर, ओके। चैट में सारे डाल रखा हूँ। नोट्स मिल जाएगा, पूजा शुक्ला, नोट्स मिल जाएगा। वन प्लस योर नेम, 1+11 5G, योर गुड नेम, ओपन द कैमरा, 1+। बिल्कुल ग्रुप ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल धनकुट्टी, बिल्कुल ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। 1+ योर गुड नेम, कैमरा ऑन,
मैंने बताया था की फैक्टर्स अफेक्टिंग बिडिंग स्ट्रेटजी, जो मैंने की बताया था, जैसे कीवर्ड कंपटीशन, किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर ज्यादा है, किसी प्रोडक्ट की एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा जाएगी। स्टार्टिंग में तो कॉस्टिंग कम पे लगा दिया, लेकिन अगर डिमांड बढ़ गया, किसी का डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम बीट लगाएंगे, जब बीट लगाएंगे तो उनकी अगर डिमांड ज्यादा है तो उनकी वैल्यू भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपटीशन बीट करने के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी स्कोर, बेटर एड्स। हम एड किस टाइप से हम यूज कर रहे हैं, एड में कंटेंट क्वालिटी कैसी है, एड की स्कोर क्या है, उसके ऊपर हम कम पैसे में अपनी एड को अच्छे परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे बेटर एड्स इक्वल टू लो कॉस्ट, बेटर एड्स इक्वल टू लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट में भी हम अपने एड को, मैं ये ऐड एक्सपेंड करके कम अमाउंट में ज्यादा लोगों को दिखा सकूं, और हमारा स्कोर अच्छे होने चाहिए उसमें। जैसे कि कंटेंट क्वालिटी, इमेज क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट में दम होनी चाहिए, कि कंटेंट में हुक लाइन पंच लाइन होनी चाहिए, तभी हमारा क्लियर होगा उसमें विजन। तीसरा लोकेशन टारगेटिंग, तीसरा जो पॉइंट है लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन हम अगर टारगेट करें, सपोज डेट मैंने बीट लगाया 500 का, 500 में चाहता हूं कि मैंने पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में दिखाऊं, बट एक डिस्ट्रिक्ट में कितने, 5, अगर 50 किलोमीटर का रेडियस है, 50 किलोमीटर का रेडियस अगर एक बार किसी को दिख गया दोबारा नहीं दिखेगा। तो एक बार दिखाने से कोई जरूरी नहीं है कि ऐड हमारा उसमें लगाए तो हमारा उसमें कन्वर्टिंग हो जाए, क्लिकिंग हो जाए, लीड से आ जाए, जरूरी नहीं है। बट हम अगर रेडियस कम रखें और अमाउंट ज्यादा लगाएं तो उसमें हो सकता है कि हमारे ऊपर ऐड पे आ जाए, हमारे रिजल्ट आ जाए, हमारे लीड्स मिल जाए। ठीक है। तो लोकेशन ऐसा टारगेट करेंगे, लोकेशन उस हिसाब से टारगेट करेंगे ताकि हमारे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ एड स्पेंड में हमारा लीड आ जाए, लीड वैल्यू आ जाए। ठीक है। ये हमारा क्या है, बिडिंग फैक्टर है। उसके बाद मोबाइल डिवाइस, डिवाइस का जो है, डिवाइस हम टारगेट करेंगे कि आज के डेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग मोबाइल पे यूज करते हैं, मैक्सिमम मोबाइल, तो हम टारगेट करेंगे मोबाइल पे हम ज्यादा दिखाएं, मोबाइल की ऑडियंस को ज्यादा दिखाएं, डेस्कटॉप के ऑडियंस को या टैब के ऑडियंस को कम दिखाएं। तो हम उसको उसमें ऑडियो टारगेट करेंगे, हम ऑडियंस अपना टारगेट करेंगे, अपना डिवाइस टारगेट करेंगे कि मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। ठीक है। उसके बाद हमारा एड रेलिवेंसी एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी। हम अगर ऐड बनाएंगे, ऐड की रेलिवेंसी होनी चाहिए। अगर हम सपोज दैट हम अगर हेयर ऑयल बेच रहे हैं, हेयर ऑयल में अगर हम फेस पाउडर नहीं बेच सकते हैं, हेयर ऑयल में फेस पाउडर में रेलिवेंसी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए हमारी ऐड। जिस जिस प्रोडक्ट के लिए हम बना रहे हैं उसी से रेलिवेंसी होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। सर सर ये जो फोर्थ पॉइंट है डिवाइस टारगेटिंग, सर हाँ, डिवाइस, डिवाइस डिवाइस मोबाइल टारगेटिंग, और डेस्कटॉप दोनों है, तो इसको हम सर वो टारगेट। तो मैं समझ गया। मेरे को ये पूछना था इसमें कि जैसे आपने बताया कि हम अगर मान लीजिए हम ये चाहें कि भाई 80% मोबाइल पे जाए और 20% डेस्कटॉप और उस पे जाए, तो क्या ये परसेंटेज वाइज सेट हो सकता है? हम कैसे वो करेंगे कि भाई हाँ, हो सकता किसके है। ऊपर? अच्छा, कि भाई 80% ये जब हमारा हम ऐड जो है प्रैक्टिकली करेंगे मोबाइल। ना, प्रैक्टिकली बताएंगे तब होगा ये। हम अच्छा मोबाइल पे देखिए, मोबाइल का ऑडियंस हम टारगेट करेंगे। पहले तो हम ऐड हम उसमें चलाएंगे, फ्री में चलाए, उस पर चलाएंगे, फ्री हैंड चलाएंगे हम ऐड को। फ्री हैंड में हम देख लेंगे, पहले हम ऐड जब एक्सपेंड करेंगे ना, जब चलाएंगे कि हमारा ऑडियंस किस पे आ रहा है, पहले हम फ्री हैंड चलाएंगे, मोबाइल हो डेस्कटॉप हो सब पे दिखे। लेकिन वहां पे हम देखेंगे, टारगेट करेंगे हमारा 1 हफ्ते, 1 वीक, 10 डेज हम चला लेंगे ऐड। उसमें हम देखेंगे हमारा मेल, हमारा ऑडियंस जो मेल है या फीमेल है, और एज ग्रुप क्या है, हमारा एज ग्रुप क्या, उससे हम अपना ऑडियंस को फिल्टर कर लिए। देन उस पर लोकेशन भी फिल्टर कर लिए, उसके बाद हम उसमें स्पेंड करेंगे ज्यादा, तो वहां से हमारी आउटकम ज्यादा आएगी। पहले हम फ्री हैंड चलाएंगे स्टार्टिंग में। जब गूगल क्या करा लर्निंग फेज में, फेसबुक तो चलो ठीक है, फेसबुक में तो एड स्पेंड में कम पैसे लगते हैं, गूगल में आपको, आप 10,000 डालोगे तो 10,000 भी कम है, 10,000 भी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और लर्निंग फेज ही उनका चलता है, 1 वीक लर्निंग फेज होता है।
कभी कभी 1 वीक 10 डेज भी चला जाता है। लर्निंग फेज में अमाउंट पढ़ते हैं बट ऐड प्रॉपर एक्टिव नहीं होता है। लर्निंग फेज में दिखाता है वो। जब हम ऐड चलाएंगे ना उसमें दिखाएंगे आप लोगों को, सबको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली कराएंगे तो दिखाएंगे सबको। ओके एनी सर। डाउट किसी को? नंदिनी, नंदिनी, एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। अनीता, अनीता, क्या क्वेश्चन है अनीता? यस सर। जी सर। शाला शेख, क्या? अनीता, क्या क्या क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, आपने बोला क्लियर, क्लियर है। यस सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर है जो मैंने बताया, क्लियर है? यस 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 यस। नो सर, नो डाउट। ओके। जिग्नेश पाठक, जिग्नेश पाठक, हाँ सर। प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट वीक। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। दीपा शर्मा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में इसका प्रैक्टिकल होगा, आप लोग क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट वीक में इसका प्रैक्टिकल होगा, आप क्लास मिस मत करना। ठीक है। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक्चुअली एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ बट उतना क्लियर नहीं होगा, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तब तक क्लियर ज्यादा नहीं होगा। फिर भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में बताता हूँ। जैसे कि हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल करना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है, तो सबसे पहले मैनुअल सीपीसी इसका निकालेंगे। मैनुअल इसको सीपीसी हम कीवर्ड प्लानर से, गूगल का कीवर्ड प्लानर से टूल है, वहां से हम कीवर्ड निकालेंगे और मैनुअल सीपीसी निकालेंगे कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक हमारा कितना आ रहा है, और कुछ कीवर्ड्स निकाल करके हम टेस्ट करेंगे। इस कीवर्ड पे कितने हमारे बिडिंग जा रहा है, कितने क्लिक्स जा रहे हैं, और इनको मैनुअल टेस्ट कर लेके फिर हम ऐड चलाएंगे। मैनुअल एक बार टेस्ट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक सारा दिखा देगा कि कन्वर्जन रेशियो हमारा कितना जाएगा, सीपीसी कितना जाएगा, और हमारे कौन कौन सा कीवर्ड टारगेट करेंगे तो कितना वैल्यू बढ़ रहा है इससे। वो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक कीवर्ड है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन दिल्ली, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नियर मी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स। इस टाइप से अगर कीवर्ड, हम एग्जांपल तो बता रहा हूँ अभी, तो इस टाइप के कीवर्ड हम फिल्टर करेंगे जो हाई इंटेंट वाली कीवर्ड होगी, जिनकी सर्च वॉल्यूम अच्छी होगी। ठीक है, जिनकी सर्च वॉल्यूम 1500 2000, जिनके लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे इसको, तो वो हम कीवर्ड फिल्टर करेंगे कीवर्ड प्लानर टूल से। कीवर्ड प्लानर टूल से हम फिल्टर करके अपने जब ऐड में ऐड अकाउंट डालेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो वहां पे बता देगा कि इस कीवर्ड पे इतना बीड लग रहा है, इस कीवर्ड पे इतना सीपीसी जाएगा, और इस कीवर्ड हम इतना लगाएंगे, इतने बजट लगाएंगे, इतने लीड्स, इतने आरओएस निकलेगा हमारा। तो वहां पे हम सेट कर देंगे कि ना इस कीवर्ड को हटा करके इस कीवर्ड को लो कंटेंट वाले यूज करेंगे, बट लो कंटेंट लगाने के बाद हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम टारगेट राइट राइट कीवर्ड टारगेट करेंगे, राइट हम लोकेशन टारगेट करेंगे, राइट आपका डिवाइस टारगेट करेंगे, और वहां पे देखेंगे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वर्जन लाए। कीवर्ड जो भी यूज करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कीवर्ड कन्वर्ट करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीपीसी हमारा कम जाए और आरओएस हमारा ज्यादा बढ़े, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए मुझे। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमारा राइट कीवर्ड्स, राइट ऑडियंस को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? फिर आप प्रैक्टिकल दिखाओगे तो दीपक सर प्रैक्टिकल बिल्कुल दिखाएंगे, थ्योरी तो अभी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, आप लोग मिस मत करना, कोई भी सर क्लास मैं में ये मिस कह मत रही करना। थी,
सर अगर आप स्क्रीन शेयर करते हुए हर एक स्टेप को जो आप बता रहे हो ना, अगर स्क्रीन शेयर करते हुए आप उसी टाइम थ्योरी बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली मैं अभी थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि एक चीज उस पर क्लियर हो जाए, बाकी उस टाइम रिपीट होगा ये चीजें, उस टाइम ये रिपीट होगा प्रैक्टिकली। एक बार आप थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि इससे समझ में आ जाएगा, बेसिक चीज समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं मेटा ऐड जो अकाउंट सेटअप करवाया था, किसी का मेटा अकाउंट सेटअप नहीं हुआ, उसमें 3 दिन क्लास लिया था मैंने। ठीक है, इसलिए मैं मेटा अकाउंट जिनका बना हुआ है पहले से, जो इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्टेड है, तो आप ऐड एक्सपेंड अपना शुरू कर देंगे, वहां पे कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे अपना इंस्टाग्राम पे या मेटा का थ्रू अपना ऐड डालो, वहां पे क्रिएटिव डालो, वीडियो डालो, वहां पे डालना शुरू करो, ताकि हमारे रीच अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाए। ये हमारे भी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सेम वीडियो को आप तीनों चारों जगह प्लेटफॉर्म पे डालो, ताकि उससे हमारा हो जाएगा। तो पहले थ्योरी पढ़ाने का मेरा कंसेप्ट ये है कि बेसिक चीज पहले क्लियर हो जाए कि टॉपिक होता क्या है, देन मैं उस पर बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे एक चीज है टॉपिक और उनके बारे में, देन हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे फिर दोबारा से, तो ज्यादा क्लियर होगा उसमें प्रैक्टिकली में। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, तो एक टॉपिक भी नहीं हो पाएगा उसमें। क्लियर है दीपा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इस पे ना एक पॉइंट आप लोग लिख लो, फोकस ऑन हाई इंटेंट कीवर्ड। मैं एग्जांपल एक बार एग्जांपल में अभी आपको देख, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, इसमें क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैं कीवर्ड हम R&D नहीं करेंगे, कीवर्ड हम निकालेंगे नहीं, कॉस्मेटिक रिलेटेड कीवर्ड निकालेंगे, कीवर्ड निकाल करके हम कन्वर्जन उसमें कीवर्ड प्लानर से वहां पे दिखा देगा। देन एक पॉइंट लिख लो, हाई इंटेंट कीवर्ड। जो भी हम लोग सर्च करेंगे ना, हाई इंटेंट कीवर्ड को यूज करेंगे। आप लोग नोट में लिख लो, हाई इंटेंट कीवर्ड्स, हाई इंटेंट कीवर्ड्स यूज, या फोकस ऑन, या आप इसको नोट कर लो, फोकस ऑन हाई इंटेंट कीवर्ड्स। जो हमारे पीपल सर्च कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस सर्च कर रहे हैं, उसी कीवर्ड को हम फाइंड आउट करके हम ऐड चलाएंगे। फोकस ऑन हाई इंटेंट कीवर्ड, फोकस ऑन हाई इंटेंट कीवर्ड्स, फोकस ऑन हाई इंटेंट कीवर्ड्स। पोस्ट में आप लोग लिख सकते हो पीपल रेडी टू बाई, पोस्ट में आप लोग लिख सकते हो पीपल रेडी टू बाई। हाई इंटेंट का मतलब होता है कि उस कस्टमर को नीड है, पीपल रेडी टू बाई मतलब पब्लिक, पीपल है उसको खरीदने के लिए, बाय करने के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी है, वहां पे रेडी है। तो हाई इंटेंट कीवर्ड जो हम निकालेंगे, निकाल करके उस पर चलाएंगे तो हमारे आउटपुट ज्यादा आएगी। इसका इसका एक पॉइंट आप लोग और नोट करो, प्रो टिप्स। इसका एक प्रो टिप्स है, प्रो टिप्स। प्रो टिप्स में क्या होगा कि हम यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड यूज करेंगे। प्रो टिप्स में होगा, मैं चैट में डालता हूं प्रो टिप्स। प्रो टिप्स का पॉइंट है, यूज निगेटिव कीवर्ड्स। कुछ हम निगेटिव कीवर्ड्स को यूज करेंगे ताकि निगेटिव पर्सन भी आए ना, तो उसको निगेटिव नहीं दिखाए। निगेटिव कीवर्ड को टारगेट करें, निगेटिव कीवर्ड भी टारगेट करेंगे ताकि उस चीज को हाईलाइट हो वहां पे। निगेटिव कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, निगेटिव कीवर्ड्स को भी टारगेट करेंगे। सेकंड पॉइंट है निगेटिव, पहला है यूज निगेटिव कीवर्ड्स,
ये कोई आया रॉन्ग क्लिक करके चला गया, रॉन्ग क्लिक कर गया, तो वहां पे हमारी एड स्पेंड एग्जाम्पल नहीं है, प्रो टिप्स का ये पॉइंट है, प्रो टिप्स है ये, प्रो टिप्स का मैं यूज करूंगा सलाह से, एग्जाम्पल नहीं है, प्रो टिप्स का एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। प्रो टिप्स का ही पॉइंट है कि यूज हम किसी चीज का प्रो होती है, हर चीज का मोबाइल का प्रो वर्जन आता है, उसी तरह ऐड का भी प्रो वर्जन है, प्रो टिप्स है कि इसमें हम निगेटिव कीवर्ड यूज करते हैं, हो सकता है निगेटिव लोग आए, निगेटिव लोग सर्च करें, तो निगेटिव कीवर्ड्स भी हम यूज करेंगे ताकि वहां से हमारे क्लिक के ऊपर हमारे स्पेंड ना हो मनी। निगेटिव कीवर्ड यूज करने का मतलब है कि हमारे कीवर्ड पे स्पेंड मनी ना हो, कम से कम स्पेंड हो वहां पे। ठीक है, बिड हाई ऑन टॉप परफॉर्मेंस कीवर्ड। सेकंड है बिड हायर ऑन टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, वहां पे है हाई इंटेंट वाली कीवर्ड, यहाँ पे हमारे कीवर्ड कौन सा परफॉर्म कर रहा है, हाई इंटेंट और परफॉर्मिंग दोनों में अंतर है, वहां पे पीपल रेडी है उस चीज को परचेज करने के लिए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो परफॉर्म कर रहा है, गूगल पे रैंक कर रहा है, आ रहा है, तो वहां से हमारे बिजनेस नहीं जनरेट हो, लेकिन हाई परफॉर्म है, हो सकता है वो कीवर्ड परफॉर्म कर लेकिन दूसरे कीवर्ड पे हमारा बिजनेस आ रहा है, तो हाई परफॉर्मिंग जो कीवर्ड्स होगी उसको भी हम यूज करेंगे प्रो टिप्स में। इसके बाद इसका हम रखेंगे ट्रैक, तीसरा पॉइंट है ट्रैक कन्वर्सेशन, ट्रैक कन्वर्सेशन, इसका कन्वर्सेशन जो कोई हमारा लीड्स आ रहा है तो इनकी कन्वर्सेशन हमको रखेंगे, अपना कॉल्स रखेंगे, व्हाट्सएप रखेंगे या फॉर्म्स रखेंगे, तो उससे हमारा उसमें हमारा दिखेगा कि इतने लीड्स आए, इतने का फॉलोअप चल रहे हैं, इतने का व्हाट्सएप आया, इतने का लीड आया, इतने का फॉर्म फिलअप किया या कॉल आए, तो उससे हम टारगेट अपना ट्रैक करना इजी होगा कि किस फॉर्म में हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या लीड फॉर्म के माध्यम से। और नेक्स्ट एंड लास्ट है ऑप्टिमाइज वीकली, इसको ना वीकली ऑप्टिमाइज करेंगे, हो सकता है कि हम ऐड स्पेंड कर दिए हैं, यहाँ पे हमारा ऐड चल रहा है, ऐड चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, उसमें हम फिर अगर 5 डे चला गया, 5 दिन चल गया, हमारा कुछ आउटपुट अगर नहीं आया और जिस तरह से आउटपुट आना चाहिए उस तरह से नहीं आया, तो फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि हमारा इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, इसमें हमारा स्कोर कितना आ रहा है, स्कोर कितना आ रहा है, कितने क्लिक आ रहा है, कहाँ से ऑडियंस हमारे क्लिक आ रहे हैं, देन हम उसको वहां से हम अपना राइट ऑडियंस को देख लेंगे कि हाँ ये यहाँ तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, राइट ऑडियंस के पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसको फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। हो सकता है कंटेंट हमारा सही ना हो सकता है कि हमारा इमेज सही नहीं हो सकता है हमारा वीडियो उतना इफेक्टिव ना हो, तो उसी को फिर से हम ऑप्टिमाइज करेंगे, देन ऑप्टिमाइज करके फिर हम उसको लीड को कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा हमारा एड ऑटोमेटिक परफॉर्म करने लगेगा। क्लियर है, ये प्रो टिप्स में है, प्रो टिप्स में निगेटिव कीवर्ड यूज करेंगे, परफॉर्मिंग कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम ट्रैक ट्रैक कन्वर्सेशन रखेंगे जो कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लीड फॉर्म के माध्यम से, और नेक्स्ट लास्ट है ऑप्टिमाइजेशन वीकली, वीक में एक बार ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर हमारा ऐड अच्छा चल रहा है तो फिर उसको हम छेड़ेंगे नहीं, अगर हमारा ऐड अगर नहीं अच्छा चल रहा है तो उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करके फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है, प्रो टिप्स, प्रो टिप्स क्लियर है। काला शेख यस वेरी गुड, अमित अग्रवाल जी वेरी गुड, दिग्नेश पाठक वेरी गुड, अनिता वेरी गुड, निकिता वेरी गुड वेरी गुड, वीना वेरी गुड, पूजा शुक्ला, सृजना सैयद वेरी गुड वेरी गुड, मिस्टर धनकोटी वेरी गुड वेरी गुड, मिसेज धनकोटी ओके वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो
इसके बाद हम अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ऐड कॉपीराइट इतना क्लियर है, जैसे कि प्रोटेस्ट में हम नेगेटिव कीवर्ड यूज करेंगे, टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड यूज करेंगे। टॉप परफॉर्मिंग, एक ही आप लोग ध्यान देखना, टॉप परफॉर्मिंग यहाँ पे मैंने बोला, और वहां पे बोला हाई इंटेंट, दोनों में अंतर है। हाई इंटेंट में क्या आ गया कि पीपल को नीड है, ये परचेज कर रहा है, लेकिन हाई यहाँ पे है कि टॉप परफॉर्म हो सकता है, कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस कीवर्ड पे हमारा लीड आ जाए, लेकिन वहां पे हाई इंटेंट वाली कनेक्ट यूजर उसी चीज को सर्च कर रहा है, उसको नीड है, उसी चीज को सर्च कर रहा है, वो हाई इंटेंट वाली हो गई। और टॉप परफॉर्मिंग हो जाए कि कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है वो। परफॉर्मिंग और हाई इंटेंट दोनों में डिफरेंस है। तो रेडी टू बाय, पीपल बाय टू रेडी है, और यहाँ पे कीवर्ड परफॉर्म कर, जरूरी नहीं है कि वो कीवर्ड परफॉर्म करना तो वो हमारा उस पर लीड आ ही जाए। ठीक है, क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ऐड कॉपीराइट। कॉपीराइट हम अपनी ऐड को कॉपीराइट कैसे करेंगे, बनाएंगे इसको, ऐड को कॉपी कैसे करेंगे, इनके कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ गार्बेज हेडलाइन होती है, क्लियर वैल्यू प्रोफेशन होता है, इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन कैसे लगाएंगे, सीटीएफ किस फॉर्म में लगाएंगे। हम मोबाइल में अगर हम कन्वर्ट करवा रहे हैं मोबाइल फोन पे, उससे ज्यादा हमारा आउटपुट आ रहा है, हो सकता है कि हम व्हाट्सएप पे करवा रहे हैं, उससे आउटपुट ज्यादा आ रहा है, या हम लीड फॉर्म पे करा रहे हैं तो उससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो कॉल टू एक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है पॉपुलर कॉपीराइट फार्मूला, जिसे एडा, AIDA, एडा फार्मूला जो है, जो कैद, इसके बारे में हम बताएंगे। एडा फार्मूला जो है इसके बारे में हम बताएंगे, कल बताएंगे ये क्या है। कल कल हमारा एक प्रैक्टिकली थ्योरी क्लास, कल लास्ट क्लास होगी, एक दिन और क्लास होगा, एक दिन और होगा इसमें, एक दिन नेक्स्ट वीक में एक क्लास और करके मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। गूगल, आप लोग जीमेल अकाउंट, बिजनेस के नाम से जीमेल अकाउंट आप लोग सभी बना लेना, जिनका जिनका बिजनेस बनाया हुआ है वो बिजनेस अकाउंट बना लेना जीमेल पे, जीमेल एक बना लेना बिजनेस के नाम से। नेक्स्ट वीक में हम बिजनेस अकाउंट सेटअप करेंगे, गूगल एड अकाउंट सेटअप करेंगे। सर क्या बनाना है, मतलब समझ में नहीं आया क्या बना। जीमेल 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 अकाउंट, बिजनेस के नाम से जीमेल अकाउंट एक बना लेना, जीमेल अकाउंट जो फ्री बन जी जाएगा जी आपको। जी, हाँ वो तो बना हुआ है सर। जीमेल अकाउंट बना हुआ है ना, फिर ठीक है। कितना पुराना बना हुआ है, हाँ हाँ जी सर। कितना पुराना है जीमेल अकाउंट? सर अभी बिजनेस मतलब आप समझ लीजिए 10-11 मंथ्स ही हुए हैं, तो लाइक 7 महीने, आप समझ लीजिए 7 से 8 महीने। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। बस सर वो उसी में प्रॉब्लम आ रही हो, बिजनेस प्रोफाइल सेट करने में। मैं कल आपको फोन करूंगी, आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिएगा ना। कल मैं सर दिन में फोन कर सकती हूँ अभी क्या अभी आपको? अभी देखो, अभी आपकी आवाज आ रही है, इससे पहले नहीं आ रहा था आवाज। हाँ पता नहीं सर नेटवर्क का पहले क्या इश्यू हो हो गया सकता है, था। नेटवर्क के कारण से ना ये आवाज नहीं आती होगी। जी जी सर, मतलब कल सर मैं आपको 3 o'clock के आसपास फोन कर इलेवन सकती हूँ, थर्टी 3 to। 11:30 to 12 o'clock में बीच में मैसेज करना, ठीक है। मैं एक सर बार मैं देख लूंगा, सर देख करके फिर उसको। सर मेरा क्या स्कूल होता है, मतलब मैं आती 2:30 बजे हूँ। आप एक बार ना, MSME बना हुआ है, MSME। जी सर MSME बना हुआ है, मेरा क्या बीच में ही अटक गया था। मतलब मैंने वो तो कर दिया था जो आपने बोला था ना कि सब जगह, मतलब अगर अपन फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो पीछे आपका नाम आना चाहिए, बिजनेस का URL जो आपने बोला था, वहां तक तो कर दिया था। एक बार कल मेरे को 11:30 12 o'clock के बीच में आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। देन एक बार मैं करवा, ठीक तो ठीक ठीक है। है सर, ये ओके। जिनका जिनका नहीं हुआ वो अपना अपना अकाउंट सेटअप कर लें, ताकि हम नेक्स्ट वीक में ना, नेक्स्ट वीक को पहले मेटा पे करेंगे, बाद में गूगल पे करेंगे। मेटा पे, ताकि मेटा पे आप लोग थोड़े थोड़े पैसे स्पेंड करना शुरू कर दो, 200-400 पर डे का स्पेंड करना शुरू कर दो, ताकि हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रीच आए।
दो सर सौ चार एक सौ रुपये चीज आप और स्पेंड करना पूछनी शुरू कर दो मेटा ऐड पे। सर एक चीज और तो पूछनी बोलो। थी कि वो गूगल पे कोई हाँ प्रोफाइल जी। गूगल पे कोई प्रोफाइल बनता है क्या? गूगल पे प्रोफाइल। मतलब गूगल पे कोई मतलब जैसे कोई प्रोफाइल बनता है क्या? मतलब अभी सर क्या रिसेंटली एक फोन आया था इंडिया मार्ट से, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आपका गूगल पे प्रोफाइल बना हुआ है, तो मैंने कहा मेरा वेबसाइट बना हुआ है, तो बोले थे कि गूगल पे भी कोई प्रोफाइल होता है क्या? उसको बोलते हैं जीएमबी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस बोलते हैं। गूगल माई हाँ बिजनेस जो वो मैं बताया था लोकल सर्च। हाँ वो भी बोलते, उसको भी बोलते गूगल प्रोफाइल। बहुत लोग गूगल प्रोफाइल बोलता है, लेकिन प्रोफेशनल वो जीएमबी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस। पहले उसको बोलते थे एक्नॉलेजमेंट, कि हमारे बिजनेस गूगल पे अपनी प्रोफाइल बनी है कि नहीं। कोई अगर बिजनेस सर्च कर रहा है ना, नाम से अगर सर्च कर रहा है तो दिखेगा वहां पे कि हाँ ये हाँ बिजनेस रजिस्टर्ड है। गूगल पे भी दिख रहा है, मैप के थ्रू दिख रहा है, हमारा नंबर दिख रहा है, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट है वो दिख रहा है, सर्विसेज वहाँ सर्विसेज है सर्विसेज दिख रहा है। तो वो बहुत लोग प्रोफाइल बोलते हैं उसको, गूगल प्रोफाइल। और एक्चुअल में उसको सर जीएमबी वो बोलते हैं, मेरा नहीं, गूगल माई बिजनेस बोलते हैं। तो वो सर हाँ कैसे जी। बना सकते हैं? वो कैसे बनाते हैं? वो मैं बताया था, गूगल माई बिजनेस भी बताया था मैंने। अ, गूगल माई बिजनेस भी सर बताया था, कौन से मैं नंबर का प्रैक्टिकली वीडियो? बताया था कि गूगल माई बिजनेस। हाँ जी। सर आप मुझे वो वीडियो भेज देंगे क्या? वो मैं वापस देख लूंगी एक बार। मैं भेजवा दूंगा वीडियो, गूगल माई बिजनेस का वीडियो भेजवा दूंगा। कल मैं जब आपको तो फोन प्रैक्टिकली करूंगी ना, बताया तो था कि आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा, तो आप मुझे तब भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है। ओके सर। क्लियर है? बाकी एनी डाउट किसी को? किसी को और किसी को डाउट? और किसी को डाउट? अनीता, बिना डाउट कोई? वन प्लस पूजा शुक्ला, एनी डाउट? कुलविंदर, कुलविंदर एनी डाउट? के कुलविंदर एनी डाउट? ओके ठीक है, नो डाउट। ओके ठीक है। आज क्लास यही कंप्लीट करते हैं, एंड एंड करते हैं। कल मैं बताऊंगा कि उसके बारे में, जो हमारा आरओएस के बारे में तो हो गया, क्या बताया था मैंने भूल गया। एडा के बारे में सर, एडा के बारे में आप बता देते, AIDA। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसके बारे में बताएंगे। ए आई डी ए फॉर्मूला क्या होगा, कि हमारा सीटीए कौन सा यूज करेंगे, इमोशनल कंटेंट कैसे यूज करेंगे, कंटेंट के बारे में, थोड़ा कंटेंट के बारे में भी बताएंगे कि कंटेंट हम कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा हम कंटेंट बनाएंगे कि आप लोग एक बार कंटेंट बनाकर दिखाना मुझे। एक मैं आप सबको टास्क असाइन करता हूँ, टास्क देता हूँ कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ कंटेंट बनाना, इंग्रेडिएंट। हम इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे सपोर्टेड कोई प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल है, तो हेयर ऑयल को के लिए बेचने के लिए किस टाइप के कंटेंट बनाएं, ताकि उनकी ऑडियंस ऑडियंस को देखते हुए, प्रोडक्ट को देखते हुए इंग्रेडिएंट कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, कैसे जनरेट होगा, उस चीज पे ना एक कंटेंट बनाकर दिखाना मुझे, ताकि आप लोग को पता चले कि कंटेंट होता क्या है, कंटेंट कैसे बनते हैं। ठीक है, उसमें पंच लाइन जरूर, उसमें पंच लाइन जरूर आप लोग देखना कि पंच लाइन होना चाहिए उसमें। कि जैसे बाल झड़ रहे हैं, तो बाल, आप बाल झड़ते हुए दिखा करके उसमें कैसे हम अपने आप को प्रोडक्ट दिखाएं, कि हम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। इस टाइप का कुछ कंटेंट आप लोग बनाना। या स्किन पे कुछ काले धब्बे हुए हैं,
तो इसको रिमूव कैसे होगा, इस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। सॉर्ट आउट करते हुए हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। ठीक है, इस हिसाब से कुछ कंटेंट आप लोग सारे बनाना है। कल मेरे को कंटेंट आप लोग मुझे भी दिखाना, आप कंटेंट किस टाइप से आप लोग बना रहे हो, ताकि मुझे भी लगेगा, ताकि उसको मैं कुछ और टास्क दूंगा कि कंटेंट आप लोग बनाओ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि वीडियो एक दिन में बनेगा नहीं, एक दिन में वीडियो नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर सर है? आपके व्हाट्सएप पे डिटेल भेज सकते हैं? भेज सकते हो, भेज सकते हो। हाँ, मैंने थोड़े से रील्स बनाए हैं सर, तो कैन आई शेयर इट ऑन योर ओके नंबर? ओके ओके, चैट में नंबर ठीक है, शेयर कर थैंक रखा यू। हूँ मैं। जी ओके, जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट।